तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियन किसी भी कीमत पर उस बीटल ब्लेड को अपने पास हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसने उसके वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट पर छेद कर दिया था। इसीलिए वह कह रहा था कि मैं यहाँ पर इस अर्थ सॉइल के टुकड़े को थोड़ा सा बर्बाद करूंगा और उसे किसी भी तरीके से यहाँ पर बुलवाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर उस बीटल ब्लेड के मास्टर की आवाज़ इस तक पहुंची थी, जो कहता है कि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के मास्टर। तो वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट का नाम लेते हुए देख लियन सामने की ओर देखता है, जहाँ से आवाज़ आ रही होती है कि वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट जो है, मैं इसे देखकर ही पहचान सकता हूँ कि यह वही चीज़ है। मुझे इतने लंबे समय से इसी का इंतजार था, अपने मास्टर के एक बार फिर से पुनर्मिलन की प्रतीक्षा में। आखिरकार तुम मुझसे मिल ही गए। लियन इसकी बातों को समझ नहीं पा रहा होता है और अपने मन में कहता है कि जब से मुझे वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट प्राप्त हुआ है, तब से यह पहली बार है कि अब मैंने किसी और बाहरी व्यक्ति से इसका रियल नाम लेकर पुकारते हुए देखा है, क्योंकि जितने देखते हैं सब तो नौकार की समझ लेते हैं। और हम देखते हैं वह उसकी ओर देखते हुए लियन कह रहा होता है, वह सचमुच में वर्ल्ड वॉर मोन्यूमेंट को अच्छी तरीके से पहचानता है। और उसे वह जब ध्यान से देखता है तो वह हैरान होता है, क्योंकि उसे कंकाल नजर आ रहा होता है। और लियन कहता है कि लियन तक आवाज आती है कि वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के मास्टर गॉड स्टील, क्या आप इस सील को यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं? और उसके हमें फुल फिगर और फुल फेस को दिखाया जाता है, जो कि काफी अजीब तरीके से हंस रहा होता है। और वह उस ब्लेड को लेकर खड़ा होता है। वह कह रहा होता है कि उसे देखकर लियन कह रहा होता है, यह वास्तव में एक पूरा का पूरा कंकाल का ढांचा स्केलेटन है, और ऐसा लग रहा है कि यह बीटल ब्लेड का ट्रू मास्टर है। तो लियन उससे कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? मुझे यहाँ पर वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट का दाम लेकर तुम क्यों बुला रहे हो उसका मालिक? लेकिन जो कुछ भी हो, तुम यहाँ पर इस जगह को इस मतलब कि इस जगह पर जो फंसे हुए हो, यहाँ पर क्यों हो और इस जगह पर क्यों मौजूद हो? और मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर वाटर एसेंस को लेने के लिए आया था, ताकि मैं अपने वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के अंदर चारों एलिमेंट्स को अवेक कर सकूं, जिसके लिए अर्थ, वाटर, फायर और विंड की आवश्यकता होती है, जिनमें से मुझे अभी तक भी वाटर एसेंस प्राप्त नहीं हुआ है। मैं उसे यहाँ पर लेने के लिए आया था। और यह कहते हुए लियन उसकी ओर बढ़ रहा होता है। तो यह सुनकर वह बीटल ब्लेड का मास्टर कहता है कि इस दुनिया में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुम्हें वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट संयोगवश मिला था, और तुम अब इसके अंदर के कोर एरियाज को देखे नष्ट होने के बाद तुम इसे रिवाइव करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट को प्राप्त करना कोई संयोग नहीं बल्कि नियति थी। तुम यहाँ पर किस्मत के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हो, जिसे यह मिलना था। मैं आपकी सहायता करूंगा इसे पूरी तरीके से अवेक करने में, लेकिन मेरे जाने के बाद यह सील ओपन हो जाएगी। तो यह सुनकर लियन कहता है, आप कौन सी सील की बात कर रहे हैं? यहाँ पर क्या चल रहा है? आखिरकार वास्तव में आपने यहाँ पर कौन सी सील को बंद करके रखा हुआ है अभी तक? यह सुनवा कहता है कि मैं एकमात्र सोल का टुकड़ा हूँ, जो कि इस जगह पर फंसा हुआ है। किसी ने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है इस फॉर्मेशन के साथ, ताकि मैं उसे सप्रेस करके रह सकूँ। मैं यहाँ पर से मुक्ति चाहता हूँ, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। जिस सील की मैं रक्षा कर रहा हूँ, वह तो बस एक छोटा सा अंश है किसी मॉन्स्टर का। एक बार जब आप चारों लोगों को ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर शाश्वत शांति को प्राप्त करने में सहायता करेंगे मेरी। मतलब कि यह बोल रहा होता, वर्ल्ड मोन्यूमेंट के चारों एलिमेंट्स को मैं अवेक कर दूंगा, उसके बाद मुझे यहाँ से आज़ाद करने में मदद करोगे? यह सुन लियन हैरान होते अपने मन में कहता है, किसी ने सोचा होगा एक स्केलेटन जैसा वाला व्यक्ति, वह यहाँ पर मौत की तलाश में है, वह यहाँ से मुक्ति चाहता है, और वह स्केलेटन के रूप में होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लियन कहता है कि ओके, जब तक यह मेरे बस में होगा मैं ज़रूर करूँगा जो आप कहेंगे। लेकिन क्या यहाँ जो कुछ भी छुपा हुआ है वह एक ग्रेट डीमन है, जिसे सप्रेस करने के लिए आपको यहाँ पर बांध कर रखा गया है? और इस ग्रेट डीमन की उत्पत्ति का आखिरकार क्या रीज़न है? तो हम देखते हैं, यह सुनकर वह स्केलेटन कहता है, आप यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते हैं। सचमुच में ऐसा लगता है कि काफ़ी समय बीत चुका है। जब अर्थ एंड हेवन में क्योस्ट चारों ओर फैल चुका था, दाओ एक ओर हो गया था, और दो शक्तियां विभाजित हो गई थी। दो से तीसरी शक्तियां उत्पन्न हुई, जो कि डिमोनिक की थी। उन्हीं तीसरी शक्ति को यहाँ पर सप्रेस कर रखा गया है। एक बार जब डिमोनिक क्यू को, यहाँ क्यू क्यूआई को पूजा जाता है, उसे अवेक किया जाता है, उसे एकत्रित किया जाता है, तो उसकी शक्ति सीमा अनिश्चित हो जाती है। वह एक कॉन्सिडेंस को प्राप्त कर लेती है और खुद को अवेक करती है। इसे यहाँ पर ब्लैक फ्लेम फोरियस सोल क्लैमिटी कहते हैं। और एक बार जब यह ट्रू आत्मा अवेक हो जाए, तो वह 10 टीयर के लेवल की पावरफुल होती है। यह सुन लियन हैरान होते हुए कहता है कि क्या एक ब्लैक फ्लेम फोरियस सोल क्लैमिटी, आखिरकार वह किस चीज के बारे में बात कर रहा है? और लियन यहाँ एक फिगर की भी इमेजिन कर रहा होता है, कहता है, तो क्या जैसा कि कहानियों में कहा जाता है, ग्रेट डीमन
वह ब्लेक फायर फिस्ट क्या वह सचमुच में एक भयंकर आत्मा है, एक भयंकर सोल है? यह सुनकर स्केलेटन कहता है कि जो ब्लैक फ्लेम फोरियस सोल क्लैमिटी है, वह दरअसल 10 टियर की सोल स्पिरिट है, जो कि कुछ खास डरावना नहीं है या कोई ग्रेट डिमन नहीं है जिसके बारे में तुम कह रहे हो। दरअसल बात ऐसी है कि एशियंट काल में जब यहाँ पर डिमन सप्रेशन का वॉर चल रहा था, उस समय ग्रेट वॉरियर्स ने उस डिमन को कई पार्ट्स में कर कर शील कर दिया गया था, जिनमें से सुमेरु माउंटेन और स्टार वर्ल्ड में लियन ने आउटर वर्ल्ड में उसे आज़ाद कर चुका है या कांड कर चुका है। और लियन यहाँ पर कहता है कि क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? क्या जो माउंटेन मेरू में और स्टार फील्ड में आउटर स्टार फील्ड में के सील कर कर रखा गया था, उन्हें तो यहाँ पर आज़ाद होते हुए घूमते हुए देखा गया है। क्या बिल्कुल वे एक जैसे दिखते हैं? आप क्या इनके बारे में बता सकते हैं? क्योंकि उन दोनों को जो अलग-अलग जगह पर दिखे थे, वो बिल्कुल एक जैसे डीमन लग रहे थे। आप इसके बारे में और भी जानकारियाँ दे सकते हैं? और लियन अपने मन में कह रहा होता है कि 10 टियर के सोल स्पिरिट को बारे में बताते हुए ये कह रहा है कि वह कोई डरावना नहीं है या व्यक्ति जो कि अभी केवल स्केलेटन रूप में है, यह इतना भयंकर है। यह जब अपने रियल ट्रू पीक पर होगा अपने यंगर में, तो यह कितना ज़्यादा भयंकर होगा। क्या यह डिवाइन रियलम के बिल्कुल करीब में होगा मौजूद? तो हम देखते हैं स्केलेटन कहता है कि सचमुच में समय बहुत लंबा बीत चुका है। यहाँ पर जगहों के भी नाम बदल चुके हैं, क्योंकि यह सुमेरु माउंटेन और यह नाम वगैरह नहीं जान रहा होता है। और वह कहता है कि डीमन मास्टर का नाम था दी जिया। और हम देखते हैं इस नाम को सुनकर लियन कहता है कि हाँ, दी जिया, उस आदमी ने खुद को दी जिया ही कहा था। शायद वही वह डीमन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या वही है जिसे अलग-अलग जगह पर सील कर कर रखा गया था और वह अब आज़ाद हो चुका है। क्या लेकिन मैं तो उसे देख चुका हुआ, इतना भी ज़्यादा कोई ख़ास डरावना और पावरफुल लगा नहीं। तो यहाँ पर यीशु स्केलेटन कहता है कि सचमुच में परिस्थितियाँ बदल गई है। जैसे-जैसे युग बीतते जाते हैं, नई पीढ़ियाँ आती जाती है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाती जाती है। तुम्हें देखकर लगता है कि वह तुम्हारे लिए कोई ख़ास खतरा नहीं है। अब वो युग नहीं रहा जिसमें मैं जिया करता था। मेरे अपने परिवार और अपने दोस्तों के चेहरे भी अब मुझे धुंधले से याद हैं। उस समय वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट का मास्टर जो था, उसने मुझे कहा था जिस किसी दिन भी वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट को मैं फिर से देखूँगा, उस दिन मैं ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल को छोड़ दूँगा और यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा। यह सुन लियन सबसे ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि 1 मिनट, वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट मुझे ली फैमिली के गोदाम से प्राप्त हुआ था। उस समय मुझे यह लगा बस एक संयोग है, लेकिन अब इसकी बातें को सुनकर ऐसा लग रहा है किस्मत ने बहुत पहले ही, अनगिनत युगों पहले ही इस चीज़ की तैयारी कर ली थी कि यह मुझे भी मिलेगी। लियन उससे कहता है कि आखिरकार तुम ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल की बात कर रहे हो। क्या यह कब्रिस्तान जो है, जो कि ब्लड कब्रिस्तान कहता है इसको, तो इस जगह को क्या ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल कहा जाता था? तो क्या यहाँ पर अर्थ सॉइल, अर्थ ब्रेथ, अर्थ न्यासों की जो बात है और जो यहाँ पर सील लगाई गई है, जो चेताएँ, जो अवरोध है यहाँ पर, जो यूनिवर्सल डिटेक्शन को यूज़ नहीं करने देती है, यह सभी रीज़न उसी पूल की वजह से है? क्या राक्षसों को यहाँ पर सील करके रखा गया था, इसलिए यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी और पावर मौजूद है? यह सुन स्केलेटन कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो डीमन होते हैं उनके बॉडी को सप्रेस करने के लिए, सील करने के लिए केवल एक सुपर परफाउंड ग्रेड के आर्टिफैक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिनके मदद से ही उन्हें सप्रेस किया जा सकता है। इस स्थान पर किसी समय पर एक ट्रू ड्रैगन का जन्म हुआ था और उसने हेवन के नीचे सभी ड्रैगन एनर्जी को एकत्रित कर लिया था, इसलिए इसे यहाँ पर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल का नाम दिया गया था। या डीमनों को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए बिल्कुल एक सही जगह था, जिसे इसी रूप में चूज़ किया गया था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कुंड पूल होने के कारण मैं 7 ग्रेट फॉर्मेशनों के केंद्र में इतने समय तक फंसा भी रहा। इसने सबसे शक्तिशाली ड्रैगन आई को अवेक किया, जिसकी रक्षा का जिम्मा मुझे सौंप दिया गया था। जल का वह स्रोत जिसे आप खोजते हुए यहाँ पर आए हैं, जिस वाटर एसेंस को खोजते हुए, वह मेरे पास है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। और वह उसे अपने हाथों में निकाल कर दिखा रहा होता है और कहता है कि वास्तव में जो मेरे हाथों में है, यह एक ट्रू ड्रैगन आई ड्रॉप है, मतलब उसके आँख के आंसू। और मुझे यहाँ पर अब अनुमति दीजिए कि मैं आपकी मदद कर सकूँ वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट को पूरी तरह से एक्टिवेट करने की। और हम देखते हुए लियन के बिना इजाज़त के ही वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के अंदर जाने लगता है और वह जाते हुए कह रहा होता है, वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के मास्टर, वर्तमान समय में मुझे तुम्हारी सहायता करनी है। और वह यह कहकर अंदर चला जा चुका होता है। लियन अपने मन में कहता है वर्ल्ड गॉड मोन्यूमेंट के अंदर पहुंचते हुए कि
क्या यह मेरे बिना इजाज़त के ही वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट के अंदर आ सकता है? क्या इसकी अथॉरिटी पहले वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट के मास्टर ने इसे दे रखी है? और फिर यहाँ पर लियन कुछ हैरानी से देख रहा होता है अंदर आने के साथ ही, और यह देखता है एक बड़े से वाटर ड्रैगन को वहाँ पर दहाड़ मारते हुए और उसके बीच में इस स्केलेटन को फ्लोट करते हुए। और लियन कहता है कि इस कंकाल की जो शक्तियाँ हैं, यह जल की संपूर्ण शक्ति को पूरी तरीके से बिखेर रहा है। इसने ट्रू ड्रैगन आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया है। इसकी पूरी ताकत को इसने फैला दिया है। इसके पीक लेवल पर आ चुका है, इसे ले जा चुका है। कुछ भी यहाँ पर इसने शेष नहीं छोड़ा है। मतलब उस ड्रैगन आई का पूरी तरीके से निचोड़ दिया, उसका सही तरीके से यूज़ कर रहा है। अंततः मेरे जो यहाँ पर 4 रियलम्स थे, अर्थ अर्थ, वाटर, विंड, फायर, ये सभी पूरी तरह से एकत्रित हो चुके हैं। अब इन्हें एक साथ मिलाकर एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। और हमें यहाँ पर एक ज़बरदस्त पिक्चर को भी दिखाया जाता है जहाँ ऊपर में आई ड्रैगन मतलब ड्रैगन आई होता है। फिर यहाँ पर अर्थ सॉइल होता है, गैंगविंड होता है, बीच में कुनवू डिमेंट्री होता है, नीचे शायद लियन का फिनिक्स फ्लेम होता है। और इस सभी ड्राइंग्स को दिखाने के साथ नीचे राइटर के द्वारा बताया जा रहा होता है कि जो 4 रियलम्स है वह यहाँ पर पूरी तरीके से अपने पावर को अवेक कर रहे हैं और डोमिनेंस को अपने दिखा रहे हैं और बिगिनिंग टू द रिसोनेट हो रहे हैं। मतलब कि वापस एक तरह से कह सकते हो कि अवेक हो रहे हैं, अपने चारों रियलम्स को जगा रहे हैं। और लियन के पास अभी वर्ल्ड वन मूवमेंट का फुल पावर नहीं था, फिर भी इतने कांड किए हैं। जब वर्ल्ड वन मूवमेंट का पूरा ताकत आ जाएगा तो इसके बाद ये क्या-क्या कांड करेगा इसके बारे में तो अगले वीक पता चलेगा जब न्यू एपिसोड रिलीज़ होगा। तब तक के लिए थोड़ा वेट करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो मेरे न्यू न्यू अदर स्टोरीज़ पे भी।